जेपीएससी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरने पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इसी तरह की संख्या है जो लगातार ये लोग का बना हुआ है। लेकिन जो आंदोलन है वो इनका ठंडा नहीं हुआ है, आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो राजधानी रांची से सिर्फ संबंध नहीं रखते हैं, दूसरे ज़िलों से भी हैं, वो भी इस आंदोलन में कूदे हुए हैं और बस यही मांग कर रहे हैं कि ये जेपीएससी पीटी परीक्षा है रद्द हो जाए। देवेंद्र हैं हमारे साथ। देवेंद्र, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, हालांकि हमेशा आप लोग की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती है, कभी कम होती है, आज भी उतनी संख्या नहीं है। क्या लगता है संख्या कम और अधिक रहने से आप लोग के आंदोलन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कर दिए और बाद में कह रहे हैं कि संख्या कम होती है। आपने 15 तारीख 16 तारीख 23 तारीख और 7 तारीख का भी बताइए। हम लोग आज भीड़ को बुलाए नहीं है, फिर देखिएगा 15 तारीख को हमारा भीड़ क्या रहेगा। ये सब बात नहीं है कि हमारा भीड़ नहीं है। हमारा आंदोलन के परिणाम झारखंड का इतिहास में पहली बार जेपीएससी घुटना टेका है और अपना गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि भैया हम बिना जो गलती से पैसा से सेटिंग गेटिंग करके जिसको पास किए थे उसको बाहर कर रहे हैं। अब ये हमारा जीत है। हमारा आंदोलन का परिणाम है कि इसको कटअप जारी करना पड़ा। तो ये हमारा जीत है। युवा है, युवा हम लोग युवा। ये जीत का सिंबल भी आपको दिखा दे रहे। जीत शुरुआत हो चुका है और ये 15 तारीख को फिर हम लोग का मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह निवेदन होगा और मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और कहेंगे कि अब इस परीक्षा में सारा चीज़ सामने आ गया, गड़बड़ी का आयोग भी स्वीकार कर लिया, अब तो रद्द कीजिए। कहते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है। भैया हिम्मत उसको कहते हैं जब आपके राजकाज में दिन दहाड़े अगर गलत हो रहा हो और अगर गलत पकड़ा भी गया हो तो उसको सजा दीजिए, उसको रद्द कराइए, तब ना है हिम्मत है तो हिम्मत है। इसको हम लोग हिम्मत है तो हिम्मत नहीं कहेंगे कि 42 दिन तक गलत पकड़ा गया, चोर भी कबूल कर लिया कि हाँ चोरी की है, उसके बाद भी हम मौन है। कहाँ, ये हिम्मत नहीं है। अच्छा, कितना शादी उदी की बात भी होती है? देखिए बात तो कई सालों से चल रही है लेकिन बात बनने वाली नहीं है क्योंकि बेरोजगारी में शादी हो ही नहीं सकता है और खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वहाँ आप सामने वाले को क्या खिलाइएगा। तो वर्तमान स्थिति यही है और सरकार को शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं है या एक गुरूर में होंगे शायद, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय पहला एक स्तंभ होता है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, वो चीज़ें दिख नहीं रहा है। और ख़ास करके हम लोगों का जो आंदोलन है वो जेपीएससी के विरुद्ध है और जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था जो एक संवैधानिक मूल्यों के स्थापित करने के लिए, अधिकारों का संरक्षण करने के लिए होता है। और हमको लगता है झारखंड जैसे राज्य में अगर किसी भी संस्था के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो जेपीएससी है। वर्तमान स्थिति ये है कि जो ओएमआर नहीं होने पे लोग पास कर जा रहे हैं, दूसरे तरफ है कि जो अब्सेंट है वो पास कर जा रहे हैं, तो किसी का अधिकार का संरक्षण कहाँ है? ऐसा क्यों माना जाए कि जिनका ओएमआर गुम हुआ है वो फेल ही हैं? हो सकता है उनको फेल करने के लिए ओएमआर गुम किया गया हो और वैसा 49 ही नहीं होंगे, वैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। और जब उनका गुम हुआ तो उनका उस अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? ये चीज़ें तो किन्हीं के साथ भी हो सकता है। आने वाला अगर एग्ज़ाम होता है और कोई फेल कर जाते हैं, वो कैसे तय होगा कि मैं फेल हूँ? हो सकता है उनका ओएमआर गुम है, मैं एग्ज़ाम दूँ और एक ओएमआर गायब एक तरफ से। मतलब ये स्थिति बहुत विकट स्थिति है। और किस चीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं इससे पहले भी बोला था कि हम लोग ऐसा फील्ड में मैच खेल रहे हैं या खेल रहे हैं जिसका गोल पोस्ट नहीं है, और गोल पोस्ट है भी तो वो गोल पोस्ट चेंज हो रहा है और एक पजल है, बस उसी में लोग उलझे हुए हैं। क्या कैसा घर से शादी की बातें उठ रही है क्या? हाँ, शादी की बातें तो उठ रही हैं, लेकिन आप ये बताइए कि शादी करके हमको तो, अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो हमको तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना होगा। अब हस्बैंड क्या करेगा? बिकॉज वो मालिक है इकोनॉमिकली, तो वो साइकोलॉजिकली भी मालिक बन जाएगा, इमोशनली भी मालिक बन जाएगा, तो मेरा क्या से है? और आप देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम जो होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है अगर वो कमा रही होती हैं तो। अदरवाइज उसको एक हाउसवाइफ की तरह ट्रीट किया जाता है, बिकॉज दिस इज पेट्रियार्क। मैं ये नहीं कहती कि हाउसवाइफ होना ख़राब है या वर्किंग वुमेन होना बहुत अच्छा है, नहीं, बिकॉज द सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल। तो जब पेट्रियार्कल सोसाइटी तो आपको उसी तरीके से डील करना है। फिर अगर यहाँ पे आप हाउसवाइफ है तो आपको बहुत सेकेंडरी नज़र से देखा जाएगा, आपको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, आप पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो जब दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक है तो इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। थैंक यू। तो
शिकायत है सरकार से, इनका नियुक्ति नहीं हो रहा है, नियुक्ति की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, ये लोग डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, इस वजह से सरकार से नियुक्ति चाह रहे हैं। और जो भी नियुक्ति का रास्ता खुला था जेपीएससी के माध्यम से, अब वो फिर से विवादों में चला गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से या फिर जेपीएससी की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। समाचार प्लस के कैमरा पर्सन नवल के साथ नीरज कुमार रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।